नमस्कार दोस्तों, आज विश्व भूगोल मैपिंग सीरीज की जो क्लास है वो आज आपकी लास्ट क्लास रहेगी। इसके पहले की क्लासों में हमने सबसे पहली जो क्लास थी उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख जल संधियाँ पढ़ी थी। दूसरी क्लास में हमने यूरोप की जल संधियाँ पढ़ी। इसके बाद जो थर्ड क्लास थी उसमें एशिया की जल संधियों को कवर किया था। अब आपके जो कॉन्टिनेंट बचे हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, दक्षिणी अमेरिका के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट बचा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनमें कुछ जल संधियाँ हैं, इसलिए हम तीनों कॉन्टिनेंट की जल संधियों को एक साथ ही कवर करेंगे। तो ये आज आप जल संधियों की लास्ट क्लास होगी। तो जानते हैं सबसे पहले स्टेट क्या होती है, जल संधि क्या होती है। तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये दो जलीय निकायों को जोड़ने का काम करती है और स्थलीय निकायों को अलग करता है। ठीक है, तो दो जल वाले भाग को जोड़ना और स्थलीय भागों को अलग करने वाले जल निकाय को जल संधि कहा जाएगा। क्लियर हुआ। तो सबसे पहली जल संधि देखने हैं मैगलन स्टेट, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि आपको कहाँ मिलेगी? आप दक्षिण अमेरिका में चले जाएं, ऑक्सफोर्ड एटलस में जाएं, दक्षिण अमेरिका में जाएं, तो दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण अमेरिका का बिल्कुल दक्षिणी भाग है, वहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको जो चिली और अर्जेंटीना दिए हुए हैं, चिली अर्जेंटीना के बिल्कुल दक्षिण में आपको मैगलन स्टेट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दिया हुआ है मैगलन स्टेट, इस साइड भी मैगलन स्टेट लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा अंदर की तरफ आप देख रहे हैं जो वाटर है अंदर कनेक्ट करता है ये, तो जो ब्लैंक एरिया बीच में वाटर का है, तो ये जो पूरा दिखाई दे रहा, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर स्टेट, तो इसी को कहा जाता है मैगलन स्टेट। क्लियर। तो मैगलन स्टेट आप देखेंगे तो किसको किससे जोड़ती है ये आपको याद रखना है। तो मैगलन स्टेट में याद रखेंगे, इट कनेक्ट्स साउथ अटलांटिक ओशियन विद द साउथ पैसिफिक ओशियन एंड सेपरेट्स, मतलब जोड़ेगी किसको? साउथ अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक ओशियन के दक्षिणी भाग को या दक्षिण अटलांटिक ओशियन को किससे जोड़ेगी? दक्षिणी प्रशांत महासागर से। क्लियर। और अलग किसको करेगी? सेपरेट्स अर्जेंटीना फ्रॉम चिली, तो यहाँ पर कुछ भाग अर्जेंटीना का ही, हालांकि यहाँ पर तो इस ये वाला जो आपको ये कौन दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये पार्ट इस पार्ट से अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना दोनों है, तो आप तो अर्जेंटीना और चिली के बीच में याद रख लेंगे कि ये अर्जेंटीना और चिली के बीच में स्थित है। क्लियर हुआ। तो ये है हमारी मैगलन स्टेट, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। तो दक्षिण अमेरिका में दोस्तों एक ही स्टेट याद रखना है, मैगलन स्टेट। अब चलते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक स्टेट यहाँ पर आपको मिलेगी सबसे पहले, जिब्राल्टर स्टेट। भूमध्य सागर जो हमने पढ़ा था, तो भूमध्य सागर में यहाँ पर जिब्राल्टर स्टेट है। तो जिब्राल्टर स्टेट के बारे में मैं आपको दोस्तों पहले पढ़ा चुका था, इसलिए हम दोबारा से यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो ये जिब्राल्टर स्टेट की स्टडी हम कर चुके थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लेना। यहाँ पर ये जो भूमध्य सागर था, मेडिटेरेनियन सी, तो अटलांटिक ओशियन को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करेगी? अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप को एशिया से अलग करती है। क्लियर। तो ये पहले हम स्टडी कर चुके हैं इसकी, आप देख लेना वहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं मोजाम्बिक चैनल की। तो मोजाम्बिक चैनल कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो आप अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिया हुआ है, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर और इस साइड जो कंट्री है मोजाम्बिक, तो यहाँ पर मोजाम्बिक कंट्री दी हुई है और इस तरफ मेडागास्कर दिया हुआ है। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में यहाँ पर आपको जो आइल स्टेट दिखाई देगी, जो चैनल दिया हुआ है मोजाम्बिक चैनल। तो सिंपल याद रखना ये किसके बीच में है? तो हम ये कहेंगे कि बिटवीन मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। यहाँ पर आपको और क्लियरली दिखाई देगा ये दिया हुआ मोजाम्बिक चैनल। तो इस तरफ क्या है? मोजाम्बिक। तो इस साइड मोजाम्बिक दिया हुआ, इस साइड मेडागास्कर, और बीच में क्या दिया है? मोजाम्बिक चैनल दिया हुआ है। क्लियर। तो सबसे पहले हमने देखा दक्षिण अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मैगलन स्टेट, और दूसरा अफ्रीका महाद्वीप में मोजाम्बिक चैनल, और ऊपर जिब्राल्टर स्टेट याद रखेंगे। एक चीज़ यहाँ पर और याद रख लेंगे, यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया हुआ है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इस जगह पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक, जैसे यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और इसके नीचे यहाँ पर रेड सी है,
तो भूमध्य सागर से मैंने बताया था कि भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहा जाता है, क्योंकि जिब्राल्टर स्ट्रेट से ही भूमध्य सागर में इंटर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो मेडिटेरेनियन सी है, तो इसको रेड सी से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो सिनाई प्रायद्वीप है, इसको कट करके एक स्वेज नहर बनाई गई है। तो यहाँ पर एक नहर याद रखना, हालांकि मैं नहरों की वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो नहर को भी याद रखेंगे कि जो यहाँ पर नहर है उसका नाम क्या है, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर किसको किससे कनेक्ट करती है, तो स्वेज नहर याद रखेंगे। तो स्वेज नहर ऊपर क्या है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर को रेड सी, लाल सागर से जोड़ती है, और अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। अभी इतना याद रखें, बाकी डिटेल में इसकी नहर की अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मोजाम्बिक चैनल हो गया, मैगलन स्टेट हो गया, मोजाम्बिक चैनल हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, एक स्टेट दिया हुआ बास स्टेट। तो बास स्टेट दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिख लें। इट कनेक्ट्स तस्मान सी विद द सदर्न ओशियन एंड सेपरेट्स तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, मतलब कि यह तस्मान सागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरफ आप देखेंगे ये बास स्टेट दिया हुआ है। तो बास स्टेट किसके बीच में है, तो यहाँ पर नीचे तस्मानिया दिया हुआ है। बस इतना याद रख लो कि किसके बीच में है, ठीक है। तो ये तस्मानिया दिया हुआ है और ऊपर ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको बास स्टेट। क्लियर हो गया। बास स्टेट के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर टोरस स्टेट। टोरस जल संधि की दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो टोरस जल संधि आपको कहाँ मिलेगी, तो इसके लिए आपको पहले जल संधि डेफिनेशन देख लें इसकी। इट कनेक्ट्स अराफुरा सी विद द कोरल सी, मतलब यह अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। एंड सेपरेट्स पापुआ न्यू गिनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। तो इसकी पोजीशन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर अराफुरा सी दिया हुआ है, इस तरफ कोरल सी दिया हुआ है। आप गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों बॉडी आप अराफुरा सी या गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, आप अराफुरा याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। तो अराफुरा सी को किससे जोड़ेगी, कोरल सागर से। तो अराफुरा सी को कोरल सागर से जोड़ती है। और पापुआ न्यू गिनी, इसके ऊपर जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है, यहाँ पर आइलैंड दिया हुआ है पापुआ न्यू गिनी। आइलैंड में सारे अलग से पढ़ाऊंगा। तो पापुआ न्यू गिनी, और पापुआ न्यू गिनी के नीचे ऑस्ट्रेलिया जो दिया हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। कैप यॉर्क पेनिनसुला, यहाँ पर ये एक पेनिनसुला बनेगा कैप यॉर्क। आप तो ऑस्ट्रेलिया याद रखें। तो पूरी डेफिनेशन क्या होगी टोरस स्टेट की, यह अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती। क्लियर हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में एक बार शुरू से देखें तो दक्षिण अमेरिका में एक ही जल संधि मिलेगी, मैगलन स्टेट। अफ्रीका महाद्वीप में मोजाम्बिक चैनल और ऊपर जिब्राल्टर स्टेट और स्वेज नहर याद रखना है। इसके बाद बास स्टेट, बास स्टेट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। और टोरस स्टेट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, ठीक है। इसके बाद जब हम पहुँचेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास में ही न्यूजीलैंड दिया हुआ है। तो न्यूजीलैंड में जाएंगे तो न्यूजीलैंड के कुछ आइलैंड दिए हुए हैं, पहले उनको देख लें। तो मैन आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूजीलैंड का जो सबसे ऊपर आइलैंड है उसको कहा जाता है नॉर्थ आइलैंड। तो ये जो ऊपर का आइलैंड है ये क्या है, नॉर्थ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड के बाद यहाँ पर जो आइलैंड है ये है इसका साउथ आइलैंड। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप दो भागों में बटा हुआ है। और यहाँ पर एक आपको छोटा सा द्वीप याद रखना है, स्टीवर्ड द्वीप। तो न्यूजीलैंड में 3 द्वीप याद रखेंगे, नॉर्थ द्वीप, साउथ द्वीप और स्टीवर्ड द्वीप। नॉर्थ आइलैंड, सदर्न साउथ आइलैंड और स्टीवर्ड आइलैंड, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और स्टीवर्ड द्वीप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, ये जो उत्तरी द्वीप दिया हुआ है और यहाँ पर दक्षिणी द्वीप दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है और यहाँ पर एक जल संधि है जिसको कहा जाता है कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि। तो कुक जल संधि किसके बीच में है, हम कहेंगे या नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के मध्य स्थित है। उत्तरी द्वीप और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच स्थित है। इसी प्रकार आपसे फोवेक्स जल संधि पूछा जाए तो फोवेक्स याद क्या रखना है, तो यहाँ पर जो
जो स्टीवर्ड आइलैंड दिया हुआ है, तो इनके बीच में, तो दक्षिणी द्वीप और स्टीवर्ड आइलैंड के बीच में जो जल संधि है वो है फोवक्स जल संधि। फोबे भी कहा जाता है, या एटलस में देखोगे फोवेक्स स्टेट आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये विश्व की सारी जल संधियाँ होती हैं। उत्तरी अमेरिका में हमने जल संधियाँ पढ़ ली, ठीक है। एशिया यूरोप में पहले कवर करा चुका हूँ तीनों क्लासों को, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जल संधियाँ थी, और ये तीनों कॉन्टिनेंट की जल संधियाँ एक साथ हम कवर कर चुके हैं। एक बार शुरू से देख लो पूरा। तो सबसे पहले हमने जाना कि जल संधि क्या है। तो दो जलीय भागों को जोड़ने वाला और दो स्थलीय भागों को अलग करने वाला निकाय जल संधि कहलाएगा। और यहाँ पर हमने देखा मैगलन स्टेट। तो मैगलन स्टेट किसके बीच में है, तो आपको याद रखना है कि ये दक्षिणी अमेरिका के चिली अर्जेंटीना के दक्षिण में स्थित है। मोजाम्बिक चैनल याद रखेंगे, तो मोजाम्बिक चैनल कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में स्थित है। और यहाँ पर एक जिब्राल्टर स्टेट याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जिब्राल्टर स्टेट। और इसके इस साइड जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में क्या है, रेड सी। क्लियर, रेड सी को कनेक्ट करेगी, मतलब यहाँ पर ऊपर मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पर रेड सी, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगी, सुएज नहर। यहाँ पर भी आप जाएंगे तो रेड सी और यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी एक जल संधि है जिसको कहा जाता है बेब अल मंडेब जल संधि। अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी एशिया महाद्वीप के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर याद रखेंगे बेब अल मंडेब जल संधि भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। वैसे एशिया महाद्वीप के अंदर मैंने इसको पढ़ा दिया था। तो बेब अल मंडेब जल संधि किसको जोड़ती है, तो रेड सी और गल्फ ऑफ अदन। तो अदन की खाड़ी से आप रेड सी में जाते हैं तो बेबल मंडेब जल संधि से, और रेड सी से अगर आपको भूमध्य सागर जाना है तो सिंपल है कि यहाँ पर आप किससे जाएंगे, सुएज नहर से, ठीक है। तो सुएज नहर भूमध्य सागर की दूसरी कुंजी है। तो सुएज नहर में जाने का पहला रास्ता जिब्राल्टर स्टेट और दूसरा रास्ता मिल गया है आपका सुएज नहर। तो क्यों बनाया गया सुएज नहर को, इसको याद रखेंगे। तो पहले क्या था कि पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जैसे इंडिया इस साइड होगा तो यहाँ पर इस साइड इंडिया होगा, तो इंडिया से पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप जाना होता था। तो अब ऐसा नहीं है। अब इंडियन क्या, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी उस समय, तो यहाँ से इंडिया से सीधा आए, यहाँ पर इंडिया, आप मान के चलना कि इस साइड इंडिया होगा, तो इंडिया से, तो इस साइड इंडिया है तो इंडिया से अरब सागर है, तो अरब सागर से सीधा अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी से बेबल मंडप से होते हुए लाल सागर, और लाल सागर से आप सीधा कहाँ पहुँच सकते हैं, तो सीधा भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर से जिब्राल्टर स्टेट से सीधा अटलांटिक ओशियन में, और अटलांटिक ओशियन से बड़ी आसानी से आप यूरोप में इंटर कर सकते हैं। तो इसलिए इस सुएज नहर को ब्रिटिश सरकार की मेरुदंड, मतलब रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, ठीक है। तो बाकी मैं डिटेल दूंगा सुएज नहर के अलग से, नहरों का टॉपिक अलग देखेंगे, ठीक है। तो मोजाम्बिक हो गया। बास स्टेट कहाँ पर है, तो ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। और टॉरस स्टेट कहाँ पर है, ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। और कुक स्टेट न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में है। और फोवेक स्टेट उत्तरी द्वीप, सॉरी दक्षिणी द्वीप और स्टीवर्ड द्वीप के मध्य स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारी सारी जल संधियाँ कंप्लीट होती हैं। तो एक बार सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लें।